हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम कर रहे जा रहे हैं मॉडल पेपर 4 का सेक्शन सी। मॉडल पेपर 4 का सेक्शन सी। इस सेक्शन के अंदर अपने पास टोटल 4 क्वेश्चन है जो ऑप्शन के अंदर आप अपने को मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। 4 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स से, वो भी अपने को ऑप्शन के अंदर मिलेंगे, लेकिन अपने तो सभी करके देखेंगे। तो 40 नंबर क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, द 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोला गया अभी, अपने पास एक एपी की जो 17th टर्म है वो इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो अपने को इसका कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो 17 टर्म को पहले क्या लिखते हैं, ये देखो, a17 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपने a प्लस 16d, और 10th टर्म को अपने क्या लिखते हैं a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, a17 माइनस a10 माइनस a10 इज इक्वल टू क्या अपने पास 7, a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7। तो a17 को अपने लिख देंगे a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d, बार माइनस का साइन है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे गलती मत कर देना, अभी सीधा ही मत लिख देना, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखना, क्योंकि दोनों टर्म्स अपने पास ये माइनस की होनी चाहिए। इज इक्वल टू क्या है 7, तो माइनस है माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो 16d में से 9d गया तो कितना आ गया 7d। 7d इज इक्वल टू 7, और d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1। यही पूछा गया था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आ गई। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखो, विच टर्म ऑफ एपी, अपने को एक एपी दी गई है, विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये पूछा गया भी इस एपी की 54 टर्म से 132 ज्यादा कौन से टर्म होगी वो। क्या पूछा गया है, an इज इक्वल टू a54 प्लस 132। क्या पूछा गया, an भी कौन सी टर्म a54 से 132 ज्यादा होगी, ये पूछा गया है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू a54 को अपने क्या लिखते हैं a प्लस 53d प्लस 132। an का फॉर्मूला लिख दिया इधर मैंने, a54 को a प्लस 53d प्लस 132। अब a इसके अंदर क्या अपने पास, a अपने पास 3, d कितना अपने पास 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, a2 माइनस a1 15 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 12। d क्या होता है अपने पास a2 माइनस a1, तो d 12 आ गया। अब इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और अपने पास an की वैल्यू आ जाएगी। तो a कितना अपने पास 3 प्लस n माइनस 1, n अपने को फाइंड करना है, d कितना है 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53d 53 मल्टीप्लाई 12, d की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया अपने पास 12 एंड माइनस 12 इज इक्वल टू, इसको से मल्टीप्लाई करो, देखो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 और 3 63 आ गया प्लस 132। तो 12n माइनस 12 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो 8 6 7 7 6 8, तो 12n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 768 प्लस 12, राइट साइड में जाके ऐड हो जाएगा, तो 12n इज इक्वल टू 780, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 780 बाई 12, कटिंग करेंगे क्या आ गया 64, तो n कितना आ गया अपने पास 65 आ गया। तो इसका मतलब ये अभी जो 65th टर्म होगी ना इसकी, इस एपी की 65th टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा हो जाएगी, तो आंसर क्या आ गया 64 आ गया। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर अपने पास ये रहा, और सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा। क्वेश्चन 14 अपने पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स 2 1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 माइनस 2 एंड 4 7। क्या बोला गया अभी, अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जिसे अपने ए और बी पॉइंट नाम दे लेते हैं, जिसे नाम के दे लिए अपने ए बी लाइन सेगमेंट ले ली। इसके जो ए पॉइंट है वो कितना अपने पास 1 माइनस 2, और बी कितना है 4 7, बी कितना है 4 7। अब इसके किसी भी एक पार्ट के अंदर मैंने एक पॉइंट लगा दिया, उसके जो पॉइंट है वो अपने पास कितने हैं 2 1, इसको मैंने नाम दे लिया पी। अब ये जो पॉइंट है ना 2 1, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, इससे मैंने के मान लिया और इससे मैंने मान लिया 1। फर्स्ट रेशियो के मान लिया और सेकंड रेशियो को मैंने क्या मान लिया 1। ये पूछा गया पॉइंट पी ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं,
तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेक्शन फॉर्मूला यही होता है ना अपने पास, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x, और m1y2 m2y1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास y। ये अपने पास क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब इस सेक्शन फॉर्मूले में से दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए भी m1 क्या है, x1 क्या है, m2 क्या है, y2 क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अब देखो m1 किसे मानते हैं अपने, इसको m1 इज इक्वल टू k, m2 किसे मानेंगे अपने 1 को, x किसे मानते हैं अपने इस पॉइंट को, y किसे माना जाता है इस पॉइंट को, x1 किसे माना जाएगा 1 को, x2 किसे मानते हैं अपने 4 को, y1 किसे मानते हैं अपने -2 को, और y2 किसे मानते हैं 7 को। अब ये सारी वैल्यू अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, m1x2 मींस k मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2x1 m1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या अपने पास 1 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या अपने पास x है, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 4k प्लस 1 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2k प्लस 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो या फिर इसे डायरेक्ट ही कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर दो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k प्लस 2 आ जाएगा। तो 4k इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस का 2k इज इक्वल टू 2 इसे राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस का 1, तो 2k की वैल्यू अपने पास 1 होगी और k की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो ये जो पॉइंट्स है ना p के जो पॉइंट्स है इस लाइन सेगमेंट को 1/2 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट देखो, उसका सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। ये अपने को पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जो एक्स एक्सिस है, इसके मैंने पॉइंट दे लिए ए और बी, ए कितना है 6 5 और बी कितना है -4 5। अब ये बोला गया है इस लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वो कौन से पॉइंट है जो इसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मींस 1/1 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 0 होती है, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू वो भी 0 होती है। तो क्या करेंगे अपने वही फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला m1x2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे ना अपने m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। तो m1 कितना अपने पास देखो 1 मल्टीप्लाई x2 कितना अपने पास -4 प्लस m2 भी 1 है और x1 कितना अपने पास 5, x1 कितना है 6 अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या अपने पास x ही है, तो -4 प्लस 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ गया x, तो 6 में से 4 गया 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, कटिंग करने पे क्या आ गया 1 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या आ गया अपने पास 1 और y की वैल्यू क्या अपने पास 0। तो ये जो पॉइंट्स अपने पास कितने हैं 1 और 0, 1 और 0 वो पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट ए बी को इक्वल डिस्टेंस मींस 1/1 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया 1 और 0। तो 15th क्वेश्चन का पहला पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट ये रहा, ये भी कंप्लीट हुआ अपना। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, प्रूव दैट एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल ओबीसी। क्या बोला गया, अभी अपने को फिगर ड्रॉन करनी पड़ेगी। पहले ये मैंने एक सर्कल बना लिया, सर्कल के ऊपर मैंने क्या किया एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉन कर ली, ये मैंने 2 टेंजेंट बना ली इसमें, ठीक है। अब क्या बोला गया ए बी एंड ए सी, ये जो टेंजेंट है वो कौन सी अपने पास ए बी और ये कौन सी होगी ए सी, ये सेंटर क्या है इसका ओ, इसे मैंने क्या कर लिया मीट कर लिया, ठीक है। ये देखो यही बोला गया ना टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी आर ड्रॉन टू ए सर्कल, सर्कल के ऊपर अपने ड्रॉन कर दी विद सेंटर ओ, ये सेंटर हो गया, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, ये अपने पास एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया ए हो गया, प्रूव दैट एंगल बी ए सी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू एंगल ओबीसी, ओ बी
सी, ओ बी सी इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? भी ये वाला एंगल इस एंगल का डबल है, ये वाला एंगल इस एंगल का डबल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, मैं क्या करूंगा, इस एंगल को एक्स मान लूंगा और इस एंगल को क्या मानूंगा? वाई। इस एंगल को आप क्या मानूंगा? वाई। कैसे लिखेंगे अपने? लेट एंगल कौन सा? ओ बी सी, जो अपने प्रूव करना है, ओ बी सी इज इक्वल टू एक्स मान लिया, और ये वाला एंगल मैंने वाई मानना है, इसको क्या लिखेंगे? सी बी ए, एंड एंगल सी बी ए इज इक्वल टू वाई। इसको मैंने वाई मान लिया और इसको मैंने एक्स मान लिया। किस लिए मैंने माना है? क्योंकि इन दोनों का सम अपने पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। टेंजेंट जो एक सर्कल के ऊपर होती है हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होती है। एक टेंजेंट सर्कल के ऊपर जो रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो मींस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? 90 डिग्री। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? 90 डिग्री माइनस एंगल एक्स। एंगल वाई की वैल्यू क्या होगी अपने पास? 90 डिग्री माइनस एंगल एक्स। अब देखो, ये अपने पास एंगल वाई है, तो ये एंगल भी अपने पास कितना हो जाएगा? वाई। क्यों? क्योंकि देखो दोनों टेंजेंट क्या है? इक्वल होती है। सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होती है दोनों की दोनों इक्वल होती है। दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती है। तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं अपने पास? इक्वल होते हैं। अब यहां से देखो ए बी सी, आप ए बी सी को देखो, ए बी सी ये तो सॉरी, आप देखो ए बी सी, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये कौन सा बन गया अपने पास? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। कौन सा बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों एंगल क्या होते हैं अपने पास? इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल क्या होगा? वाई। तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? बी सी ए। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई। दोनों एंगल क्या हो जाएगा अपने पास? वाई हो जाएंगे, मीन्स 90 इक्वल हो जाएंगे अपने पास। अब देखो ये ट्रायंगल अपने पास कौन सा है? ए बी सी। ए बी सी अपने पास एक ट्रायंगल है, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है अपने पास? 180 डिग्री। तो अपने क्या लिखेंगे? एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस, और तीसरा एंगल ये रहा बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या किया मैंने? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपने पास ये एक ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब एंगल ओबीसी, 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 सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, एंगल मैंने ये लिखना था सीबीए, ये लिखना मैंने सीबीए, यहां पे आएगा एंगल सीबीए, एंगल सीबीए, और यहां पे भी क्या आएगा? एंगल सीबीए। ये वाला एंगल देखो, एंगल सीबीए, ये वाला एंगल क्या अपने पास? एंगल सीबीए है। एंगल सीबीए किसका होगा? बीसीए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल सीबीए किसके इक्वल हो गया? बीसीए के इक्वल हो गया। अब एंगल सीबीए, सीबीए को क्या लिखेंगे अपने? वाई है, और वाई की वैल्यू देखो कितनी अपने पास? 90 डिग्री माइनस एक्स। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस, और इससे मैं क्या लिखूंगा? बीसीए, ये भी वाई है, और इसे भी मैं लिख दूंगा 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस एंगल बीसी बीएसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 2x प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों तरफ 180 है, 180 से कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल माइनस एंगल बी ए सी। अब मैं इसको क्या हुआ? राइट साइड में ले गया, तो इधर भी माइनस उधर भी माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? बी ए सी, 2x की वैल्यू क्या आ गई? बी ए सी। ठीक है, और x अपने किसको माना था? एंगल ओ बी सी। x किसको माना था शुरू शुरू में? देखो ओबीसी को, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 ओबीसी, 2 एंगल ओबीसी इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल बी ए सी। इसकी 2 की जगह 2 आ गया, x की जगह मैंने क्या लिख दिया? एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। और यही अपने को प्रूव करना था, ये अपना प्रूव हो गया, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा? हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है अपने? इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ QS, QS की वैल्यू फाइंड करनी है। ये QS की वैल्यू नहीं, OS की वैल्यू फाइंड करनी होगी अपने को। इसे अपने लिखेंगे OS, सही कर लेना बुक के अंदर। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? OS की। वाइल गिवन दैट OS, OS कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर।
OS 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर नहीं है, O क्या हुआ है ये क्या अपने पास O क्या हुआ, ये कितना अपने पास O क्या हुआ है 13 सेंटीमीटर, एंड P क्या इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, P क्या कितना है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड करेंगे अपने OS, या तो OS मान लो या OP मान लो, दोनों एक ही बात है दोनों, ठीक है, दोनों क्या अपने पास रेडियस है, दोनों में से कोई भी फाइंड कर लेंगे। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता के हटा हूं, भी अपने पास क्या होता है टेंजेंट रेडियस से क्या होती है परपेंडिकुलर, मींस ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने क्या होगा अपने पास हाइपोटेनिस, ये 13 अपने पास क्या है हाइपोटेनिस है ये, और ये अपने पास क्या है परपेंडिकुलर, ये अपने पास परपेंडिकुलर, तो ये अपने पास ये मान लो चाहे ये मान लो, दोनों सेम ही रेडियस ही है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास बेस। तो पहले तो लिख लो OP इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियाई लिख लो, प्लूरल फॉर्म में आए ना, रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों क्या लिख दिया रेडियस ऑफ सर्कल। अब अपने पास पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या अपने पास O क्यू, तो क्या लिखेंगे O क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P क्यू स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर, ठीक है। O क्यू कितना अपने को दे रखा है 13, 13 की स्क्वायर कितनी होगी 169 इज इक्वल टू P क्यू कितना है 12, 12 की स्क्वायर 144 इज इक्वल टू OS स्क्वायर। इसको अपने लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू OS स्क्वायर। हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, 169 में से 144 गया तो कितना आ गया 25 इज इक्वल टू OS स्क्वायर, तो OS कितना हो जाएगा अपने पास इज इक्वल टू 5। इसको मैंने स्क्वायर रूट कर दिया तो OS की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो OS इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। यही अपने को फाइंड करना था, फाइंड क्या करना, तो OS की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, पाइथागोरस फॉर्मूले से अपने फाइंड कर दिया। तो पहले क्वेश्चन में अपने प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया, और जो ऑप्शनल क्वेश्चन था उसके अंदर अपने को OS की वैल्यू फाइंड करनी थी, OS की वैल्यू फाइंड कर देनी। ये वाला सही कर लेना आप, ठीक है, बुक के अंदर ये गलत दिया हुआ है, सही कर लेना। तो 16 क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे, इन सभी को ऐड करके, ऐड करने पे 1 का 1 आ गया, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 15 27, 27 और 30 57, 57 और 60 117, 117 और 19 5 212, 212 और 82 294, 294 और 75 369। ये अपने पास क्या आ गया, इसकी CF आ गई। अब अपने जितने भी क्वेश्चन के आप उसके अंदर देखना, अपने को यहाँ पे क्लास मार्क्स दिया होता है। क्लास मार्क्स का मतलब रेंज दी होती है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इस प्रकार से लिखा होता है। मान लो इस प्रकार कुछ ना कुछ रेंज दी हुई होती है अपने को। जब रेंज दी होती है तो अपने फॉर्मूला कौन सा लगा देते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन इसमें अपने को रेंज तो दी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, अपने पास n कितना आ गया अपने पास इज इक्वल टू 369, तो n/2 क्या आ गया इसमें 369/2, तो कितना आ गया 184.5। अब ये देख लेंगे CF कौन से CF के अंदर एग्जिस्ट करता है। जिस CF के अंदर एग्जिस्ट करेगा उसके सामने वाले अपनी देख लेंगे, वही अपना क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। उसके सामने वाला नंबर देखेंगे वही अपने पास क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अपने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। n/2 कितना है 184.5, 184.5 कहां पे आएगा 212 के अंदर, किसके अंदर आएगा 212 के अंदर। तो 212 के अंदर तो देख लो कौन सा नंबर अपने पास 8 नंबर, शूज का कौन सा साइज है 8 नंबर, तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 8। इसका मीडियन कितना आ गया 8 आ गया, क्यों, क्योंकि 184.5 किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है 8 नंबर शूज के साइज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मीडियन आ गया अपने पास 8 आ गया। अब आगे देखो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये अपने को डेटा दिया हुआ इसका मीन फाइंड करना है। अब अपने को ये नहीं दिया हुआ कौन से फॉर्मूले से फाइंड करना है, तो अपने क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से फाइंड कर देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है, ये अपने पास क्या है x है और ये अपने पास क्या है f, ये x आ गया ये f आ गया, तो क्या करेंगे fi निकालेंगे अपने, fi ये फ्रीक्वेंसी अपने पास ये क्लास मार्क्स है, fi निकालेंगे, इसके उससे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 100। अब इसके उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया
84 980, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 1890। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 390। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है, इनका सम होता है अपने पास, सम करके देखो कितना आएगा, 0 8 और 9 17, 17 और 9 26, 3 12, 12 के बाद 20 21 24, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया 4460। सिग्मा एफ आई इनका सम देख लेते हैं अपने, ये क्या आ गया 12 14 20 4 8 8 और 2 10। सिग्मा एफ आई कितना आ गया अपने पास, 100 आ गया। इनका सम 100 है और सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम कितना है 4460। अब इस फॉर्मूला के अंदर इसको पुट कर देंगे, 4460 अपॉन में 100, 0 से 0 कट के 0 काटेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो मीन अपने पास कितना आ गया 44.6। तो मीन अपने निकाल दिया 44.6, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। और इस पार्ट के अंदर मीडियन अपने क्या निकाल दिया था 8, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। और सेक्शन सी भी अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।